एक साहब ने सवाल किया है, अगर नमाज का वक्त हो जाए और इमाम ख़ुद इकामत पढ़े, पीछे कोई कहने वाला ना हो, तो इमाम इकामत ख़ुद कह सकता है? बिल्कुल, इमाम ख़ुद भी इकामत कह सकता है। पीछे कोई मौजूद हो तो बेहतर यही कि वो इकामत कहे। इमाम ख़ुद भी इकामत कह दे तो नमाज बहरहाल उसकी ठीक हो जाएगी। मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स की जमात से कोई रकात रह जाए तो अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही इमाम दूसरी मरतबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहता है तो लोग सिर्फ अस्सलाम की आवाज़ पर अपनी रकात पूरी करने के लिए उठ खड़े होते हैं। क्या ये तरीक़ा सही है या पूरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सुनने के बाद अपनी बकाया रकात के लिए उठना चाहिए? सिटी मंडी बहाउद्दीन बिनते इस्लाम। देखें, बेहतर तरीक़ा तो यही है कि आप इमाम जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह दूसरी दफ़ा भी पूरी तरह कह दें। फ़ुक़हा ने लिखा है कि जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर दे और आपको ये यकीन हो जाए कि इमाम ने कोई सजदा साहब नहीं करना, जब ये यकीन हो जाए तब आप खड़े हों। और ज़ाहिर है कि ये यकीन आपको उसी वक्त होगा जब दूसरी तरफ वो सलाम फेर देता है। दूसरी तरफ सलाम फेरने के बाद तो आपके जहन में ये आएगा कि सलाम जब पहला फेर दिया तो दूसरे सलाम का जब उसने आगाज़ किया अस्सलाम, तो इससे पता चल गया कि सजदा साहब उसने नहीं करना। बाज़ औक़ात इमाम सजदा साहब उसको याद आता है दूसरा सलाम फेरने के बाद। तो फ़िक़ही मसला ये है कि अगर दूसरा सलाम फेरने के बाद भी किसी को सजदा साहब याद आए तो वो सजदा कर ले। अगर उसने किसी से बात नहीं की, क़िबले से मुँह नहीं फेरा, उसका वुज़ू नहीं टूटा, जो भी शराइत हैं उन शराइत के साथ, तो हुक्म यह है कि वो दोनों सलाम फेरने के बाद भी सजदा कर ले और दो सजदे करके दोबारा बैठ के तहियात पूरी पढ़ के आखिर तक दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के फिर सलाम फेर दे, उसकी नमाज हो जाएगी। तो इसलिए इसमें इस चीज़ का इम्कान रहता है कि हो सकता है इमाम पर सजदा साहब हो, वो सलाम बाद में उसको सजदा साहब करना पड़े। तो बेहतर तरीक़ा तो यही है। लेकिन जहाँ तक जवाज़ की बात है तो अगर इमाम जब पहला सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम तो उससे उसकी नमाज़ ख़त्म हो जाती है। तो खड़ा होना तो बहरहाल मुक्तदी के लिए जायज़ तो है, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही कि दोनों सलाम मुकम्मल होने के बाद खड़े हों। एक साहब ने सवाल किया, मैं अपना नाम पोइज़ से हटाकर लुकमान रख सकता हूँ? मुझे नहीं पता ये पहला नाम आपने क्या लिखा है। बहरहाल कोई भी आदमी अपना नाम तब्दील कर सकता है और इस पहले लफ्ज़ का मतलब क्या है ये भी मुझे नहीं पता, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है पोइज़, या हो सकता है आपने कुछ और लिखा हो, यहाँ कुछ और आ गया हो। तो लुकमान तो बिल्कुल बेहतरीन नाम है, कुरानी नाम है। और लुकमान हकीम, उनका ज़िक्र कुरान करीम में पूरी एक सूरत सूरह लुकमान इस नाम से मौजूद है। तो इसलिए नाम तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा सहाबा इकराम के नाम तब्दील किए हैं। एक साहब ने सवाल किया, ख्वाब की ताबीर के लिए किसी किताब का नाम बताएं मुफ्ती साहब। एक किताब मेरे पास है जिसका नाम ताबीर रुया है, इमाम इब्न सीरीन। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह इसके इमाम हैं, उनकी ये किताब बहुत मारूफ़ है और बहुत मुस्तनद भी है, उलमाए किराम भी इसका मुताला करते हैं। तो आप भी इसको देख सकते हैं। लेकिन ख्वाबों की ताबीर में बहुत सारी चीज़ों का अमल दखल होता है। यानी एक ही ख्वाब अगर एक शख्स देखे उसकी ताबीर कुछ होती है, वही सेम ख्वाब कोई और शख्स देखे उसकी ताबीर कुछ और होती है। तो इसलिए ये पूरा एक फ़न है, पूरी एक साइंस और पूरा एक इल्म है। तो जो इसके माहिरीन हैं वही आपको बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। बहरहाल इस किताब के मुताले में कोई हरज की बात नहीं है। आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आती हैं, सीखने को भी मिलती हैं, तो बिल्कुल आप उसका मुताला कर सकते हैं।